अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। जब चुनाव और समीक्षा की बात हो रही तो आने वाले उपचुनाव की बात कर लेते हैं। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है। एक सीट शीशामऊ की है, कानपुर की, जहां इरफान सोलंकी को सजा हुई है। अभी उसमें फाइनल फैसला आना बाकी है कि उनको उस सीट पर उपचुनाव होना है कि नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट वो जा रहे हैं, तो वहाँ से उसके बाद ये क्लियर होगा कि चुनाव वहाँ होना है कि नहीं। तो कुल मिला के 10 सीटें हैं। तो पंकज जी, कहा जा रहा है कि कुछ खटपट भी चल रही है सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। कुछ कांग्रेस ने डिमांड की है, सच्चाई क्या है? देखिए, यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है ना, अजय राय, वो आजकल एक गाना गा रहे हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला जो गाना था। जी और मैं खुद देख के आ रहा हूँ, मतलब गाना, मतलब गा नहीं रहे, भाव कुछ उनका ऐसा ही है। जी जी। मतलब वो आजकल एकदम उड़ रहे हैं फ्लाइंग मोड में। जी और आजकल उनके बयान भी बड़ी चर्चा रहे हैं। जो भी मीडिया वाला आता है तो एक बात कहते हैं कि वो चैलेंज करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि हाँ। मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो एक बार इस्तीफा दे दीजिए, चुनाव लड़ लीजिए, बनारस से हम आपको हरा देंगे। भाई अभी मगर तो ये चुनाव कितना कब अद्भुत हुआ? अजीब सा दावा है कि अभी चुनाव हुए और आप अब मतलब कह रहे हैं कोई एक बार फिर से कोई इस्तीफा। भाई भाई कोई क्यों इस्तीफा दे देगा? हाँ। मतलब कोई कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने हम्म कहा ना कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला हाल है, हम्म कि कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री पिछड़ गए थे वहां काउंटिंग के समय में। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि हमने तो हरा ही दिया। वो अपने को वाराणसी का चुना हुआ सांसद ही मानकर चल रहे हैं, उनके रुख से ऐसा लग रहा है। जी। कल गया था वहां, राहुल गांधी का जन्मदिन था, और उस राहुल गांधी तो खुद यहाँ नहीं थे, पर जन्मदिन तो सब जगह मनाया गया उनका। बर्थडे जी। केक भी काटा, खाया कहीं के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। तो मूड उनका बड़ा, जोश उनका जो है ना, बड़ा हाई है। हम्म वो भूल गए हैं कि समाजवादी पार्टी, इसी समाजवादी पार्टी के साथ एक बार गठबंधन पहले भी हुआ था 2017 में। यही दो लड़के थे, लेकिन तब कुछ हुआ नहीं था। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन ने यहाँ बहुत शानदार प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय बिल्कुल। नहीं। लेकिन ये होना भी चाहिए कि आपको अपने ग्राउंड पर रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। और मैं बार बार एक मुहावरा कहता हूं कि ताली जो है ना, ये दोनों हाथ से बजती है। अगर अखिलेश यादव दोस्ती निभा रहे हैं और लंबे समय से निभाते आ रहे हैं, तो आपको भी उसको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहिए। अब ये बात रही कि उपचुनाव को लेकर के, जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, इसमें से किसी पर भी अगर आप देखें दावे के हिसाब से, तो कांग्रेस का दावा तकनीकी आधार पर नहीं बनता है, क्योंकि वहां उनका वैसा प्रदर्शन नहीं रहा उन विधानसभा सीटों पर। अब पिछले कई चुनाव से उठा के, अब कांग्रेस की क्या स्थिति है किसी से छिपी तो है नहीं। पिछले बिल्कुल। विधानसभा चुनाव में 2 सीटें मिली थी, कितना वोट शेयर था? 6.5 के करीब था। इस बार उनका 9.5 बढ़ गया है। तो लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि इस 10 में से 3 यानी 1/3 सीटें उनको मिलनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव ने तो ये तक किया पिछले लोकसभा चुनाव में कि अपनी पार्टी का नेता उज्जवल रमन सिंह को प्रयागराज से कांग्रेस को दे दिया कि भाई आप इनको लड़ा लो अपने कोटे से, क्योंकि इस हिसाब से समीकरण ठीक बैठेगा। तो कांग्रेस को भी चाहिए कि उसी हिसाब से दोस्ती निभानी चाहिए। जैसे कल राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के जन्मदिन को जो ट्वीट किया था, उसका जवाब राहुल गांधी ने उसी गर्मजोशी से दिया। लेकिन कांग्रेस यहाँ 3 सीट मांग रही है, तीनों पश्चिम से। और जैसे कि एक सीट तो गाजियाबाद की बात कही जा रही है, एक वो जो बीजेपी के विधायक थे, सांसद बन गए हाथरस से, जी। वो एक और सीट वो पश्चिमी यूपी से मांग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक दबाव की रणनीति के तहत किया जा रहा है। अभी कोई ग्राउंड पे तो मतलब टेबल पे तो दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत हुई नहीं है। जी। अखिलेश यादव अभी देश में है भी नहीं, वो बाहर गए हैं, लौट कर आएंगे जब उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, उसके बाद बातचीत की जाएगी। और बातचीत भी जो होगी तो कोई यूपी के कांग्रेस के नेता तो तय नहीं करेंगे भाई। ये दो नेता आपस में बैठ के, वहां के सेंटर के जो होंगे कांग्रेस के नेता और अखिलेश यादव, जिसको अधिकृत कर ले और वो खुद बात कर ले, उसके बाद तय होगा। पर मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस ने जो 3 सीट की डिमांड की है, उस 3 सीट पर अखिलेश यादव मान जाएंगे या तैयार होंगे। लेकिन हाँ, ये है कि दोनों ही गठबंधन में है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमको अभी लंबा चलना है। लंबा इसीलिए चलना है कि ये प्रयोग बहुत सक्सेसफुल रहा है, तो जी। कोई भी नहीं चाहेगा कि इस प्रयोग को डिरेल करे, ना तो कांग्रेस की तरफ से, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन हाँ, ये जो जुबानी तीर छोड़े जाते हैं, उसको भी थोड़ा सा संभाल संभाल के रखना चाहिए। इतनी जल्द खर्च करना भी उचित नहीं है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नज़र रहेगी इस पूरे मसले पर, कितनी सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, कितना अखिलेश यादव मानते हैं, उनकी डिमांड मांगते हैं, ये नज़र रहेगी पंकज जी की, हमारी भी।